केवल देश के अंदर के माहौल को अनुकूल बनाया, सभी प्रकार के विकास के आयामों को खड़ा किया, बल्कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बना है तो मुझे गर्व है हमारे देश की सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना के अस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। ये हमारे राज्य के अंदर भी विदेश की लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा। और कौन से बड़े बड़े देश ऐसी नहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे राज्यों में निवेश करने आ रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया समेत ऐसे कई देशों ने अब मध्य प्रदेश में भी निवेश किया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमने 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून तक 166 लोगों को भूमि दे करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि मध्य प्रदेश अब बदल के खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी कल ही यहाँ अपने भोपाल के अंदर भी जैसा हमने कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में देखा भारत मंडपम, ऐसे ही कन्वेंशन सेंटर अब अपना भी भोपाल में भी बनेगा। और एक नहीं दो, एक वर्तमान के हमारे कुशवाहा ठाकरे के सभागार के अंदर भी बन रहा है। जब देश के अंदर भोपाल और अपने प्रदेश का विशेष सम्मान है तो भोपाल के अंदर वो सब क्यों न होना चाहिए। और केवल भोपाल में क्यों, हमारे राज्य के प्रत्येक स्थान पर विकास के सारे पर्याय बनते हैं। ये सारे कामों को हम जा रहे हैं, लेकिन इन कामों को करने जा रहे हैं तो विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अतीत के गौरवशाली प्रश्न को लाने के लिए भी हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही है। और अतीत के उस गौरवशाली प्रश्नों के बलबूते पर चाहे सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, चाहे विक्रमादित्य के बाद राजा भोज का काल हो, या हमारा गौरवशाली भगवान कृष्ण का वो महाभारत काल हो, ऐसे महारथियों को अपने सबके सामने लाकर भविष्य के आदर्श प्रतिमान गढ़ते हुए हमारे अपने राज्य को भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी इस पूरे आंदोलन में जब मैं